बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अयाज अमीर पाकिस्तान के एक बेहतरीन जर्नलिस्ट, आज वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम, आपकी स्क्रीन पर ये प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम उन्होंने किया और प्रोग्राम करके लक्ष्मी चौक लाहौर में दुनिया न्यूज़ का जो ऑफिस है, ये वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकल कर ये अपने रास्ते वापस जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक गाड़ी आती है इनके पास और उसमें तकरीबन 6 अफराद थे। पहले उस गाड़ी ने कोशिश की, वो इनको टक्कर मारने लगी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से रास्ता ब्लॉक करके अचानक इनकी गाड़ी के आगे आकर उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर इनके पास है। उनको लगा कि शायद कोई गाड़ी टक्कर हो गई या कुछ हो गया। उसके बाद अफराद उतरते हैं, इनको मारते हैं, उनका पर्स छीन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन निकाल लेते हैं और उसके बाद थप्पड़ मारे हैं। किस शख्स को? एक बुजुर्ग शहरी को। किसको? ये आर्मी में रह चुके हैं, कैप्टन के ओहदे तक पहुंचे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ रह चुका है। आप सोच लें कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इतने बुजुर्ग शहरी हों, सीनियर जर्नलिस्ट हों, फौज में भी रह चुके हों, कॉलम भी लिखते हों, यानी इतनी रिस्पेक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी है। तो आप सोचिए, उनको मारा गया, थप्पड़ मुंह पर मारे गए, उनके दांत तोड़ने की कोशिश की गई। असल में सूरत हाल उनसे मैनेज नहीं हो पाई। अब आप बताइए, इतना बूढ़ा शख्स, वो बेचारा क्या किसी के साथ लड़ेगा? वो मुश्तंडे यहाँ पर आ जाएंगे और नामालूम अफराद आते हैं और आकर उनको मारते हैं। उनके ड्राइवर ने कुछ रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसको भी आकर मारा। अब बताइए, इस सूरत हाल में वो बेचारा क्या करेगा? यानी आप सोच लें, इस बुजुर्ग शहरी को वो असल में वहां से चले जाना चाहते थे, चूंकि उनका मीडिया आउटलेट करीब ही था, थिंक टैंक प्रोग्राम करते, इतना फेमस उनका प्रोग्राम है। और इस सूरत हाल में आज उनको इस तरह बेदर्दी के साथ मारा गया। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल देख लें, उस पूरे रोड पर हर जगह शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वहां पर कैमरे हैं, लेकिन आपको ढूंढने से प्रॉपर फुटेज नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो उनके चैनल को उनके साथ खड़े होना चाहिए और देखनी चाहिए इर्द गिर्द जितने फुटेजेस हैं। ऐसी सूरत हाल में अमूमी तौर पर सबसे पहले फुटेजेस गायब की जाती हैं ताकि फुटेजेस मिले ही ना किसी को, या पहले रेकी की जाती है, देखी जाती है कि कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हैं, उनकी तारें काट दी जाती हैं या उनको डिसेबल कर दिया जाता है, या उसके बाद वहां जाकर फुटेजेस निकाल ली जाती है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पर कैमरे लगे होते हैं, लेकिन इन लोगों का ये जो नामालूम अफराद आए, इनको पता नहीं चलता, तो फुटेज निकल आती है। तो सबसे पहले तो आप फुटेजेस देखें, क्योंकि ये एक मार्केट है और आज आप देख लें कि जुम्मे का चूंकि दिन है तो मार्केट खुली रहती है वहां पर। अब आप देख लें, वहां पर सेफ सिटी कैमरास हो हर जगह पर, उसके करीब ही आप आगे जाते हैं तो कैंट का एरिया है तो कैमरे लगे होते हैं। यानी आपको इजीली पता चल सकता है कि एक गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ से गई। पूरे लाहौर में आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं कि गाड़ी कहाँ से आई थी, कहाँ से चलेगी, और आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जाहिर सी बात है, गाड़ी ने कहीं ना कहीं जाना है, जहां तक उन्होंने जाना है वहां से रोड बनी होगी और रोड के साथ साथ सूरत हाल है। अब आप जरा अंदाजा कर लें, इस बुजुर्ग शहरी को आप मारते हैं, इनकी बैकग्राउंड जरा आप समझ लें क्या है। इन्होंने 2013 में पॉलिटिक्स को खैराबाद कह दिया, ये कहकर कि मेरा टाइम पॉलिटिक्स में खत्म हो गया। यहाँ तो लोग कब्र में पहुंच जाते हैं और दूसरों को भी कब्रों में पहुंचा देते हैं, लेकिन वो सियासत से बाज नहीं आते, चाहे वो कहीं भी हो। तो आप अंदाजा कर ले इस बुजुर्ग शहरी के साथ, यानी इस मुल्क में हो क्या रहा है। किसी की जान महफूज नहीं है, पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त यरगमाल बना लिया गया है। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने इमरान खान पर इतना क्रिटिसाइज किया। उन्होंने हालिया एक स्पीच भी की, जो कि उन्होंने इमरान खान पर कल जो तकरीर की, उन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया उनके मुंह पर खड़े होकर, और उन्होंने कहा कि आपने ये काम किया, फलाना काम किया, और आज देख लो उनके साथ जो सूरत हाल पेश आई। अब देखिए, यहाँ पर सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे। ये नामालूम अफराद कौन है, ये नहीं पकड़े जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कैसे आप, यानी असल में इन्होंने प्लान पूरा किया था कि ये इस टाइम तक उनको पता था निकलते हैं, इस टाइम तक बाहर आएंगे। यानी आप सोच लें, एक एक चीज उनको पता थी, कब निकलेंगे, कब आएंगे, हमने गाड़ी उनके आगे लेकर जानी है, उनको टक्कर मारनी है। सोचिए, अगर इनकी जान चली जाती तो किसने क्या उखाड़ लेना था। इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब वो थे, इमरान खान कहते हैं कि मैं मौजूद था तो मेरी जासूसी की जा रही थी, डिवाइसेस लगा के मेरे बंदों को खरीदा जा रहा था। अब आप जरा बता दें कि इस मुल्क में एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या करंट प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो बेचारा दुहाइयां देता फिर रहा है तो इस मुल्क का बाकी क्या रह जाएगा मामला। लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज्यादा अहम बात यह है,
अगले कुछ अरसे के अंदर आप बता दें इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आपका मुल्क पूरी तरह यरगमाल बना लिया जा चुका है। इतनी देर तक ये चीजें चलेंगी, लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या हो क्या गया है? देखिए, इंसान जब बुढ़ापे के अंदर होता है, आप उसको मारते हैं, इस जैसे वो बुजुर्ग को मारते हैं, वो बताए क्या रिएक्ट कर सकता है? आप इनको मारते हैं, इन लोगों के तो जख्म नहीं भरते। अब आप सोचिए कि अभी उसके दांत तोड़ने की कोशिश की गई, मुंह पर, आंख पर इवन के मुक्का मारने की कोशिश की गई कि किसी तरह आंख पर मारे, आंख जाया हो जाए। आप सोचिए बुजुर्ग शहरी हो, आप उसके दांत पर मारे, चूंकि वो गाड़ी में बैठे थे, एंगल ठीक नहीं था तो बचत हो गई, लेकिन इर्द गिर्द की फुटेज आपको नहीं मिलेगी। अगर उनके दांत मुंह पर लगते या किसी जगह पर जाकर बुरी तरह लगता, उनके दांत टूट जाए, या इस एज के अंदर आप बताइए रिकवरी कैसे होती है? और रही बात पुलिस की, पुलिस ने पकड़ना, उनकी इतनी औकात है, वो पकड़ सकते हैं किसी को, ये नामालूम अफराद को। ये कौन लोग हैं? पुलिस पकड़ सकती है। पुलिस ने जाकर कहना है अच्छा जी वो FIR कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। आगे इस मुल्क में कोई इंसाफ हुआ है जो अब इस मुल्क के अंदर होगा? इमरान खान की पार्टी लीडर्स ने फौरी तौर पर उनको ये चीजें व्हाट्सएप की, उनकी तस्वीर व्हाट्सएप की और कहा कि ये देखिए ये सूरत हाल पैदा हुई है। और वो इतना शदीद बरहम थे, इतना ज्यादा शदीद बरहम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। यहां से आप अंदाजा कर ले, उन्होंने फौरी तौर पर आकर ट्वीट की, वो इतना गुस्से में भरम थे। उन्होंने कहा ये तमाशा चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? पहली दफा इमरान खान ने बात की है कि जब रियासत तमाम मॉरल अथॉरिटी खो देती है तो फिर वो वायलेंस करती है। अब आप देखिए, उन्होंने हुकूमत के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने स्टेट की बात की है, रियासत की बात की है। आप इस मुल्क के अंदर, ये वो वक्त आने वाला है आपके मुल्क में कि आपके सारे मुहिब्बे वतन लोग, जिनका बस चलेगा वो आपका मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, और जो बाकी बेचारे रह गए वो कहेंगे इस मुल्क के अंदर रह क्या गया, वो छोड़ देंगे। ये आपके मुल्क की सूरत हाल पैदा होने वाली है। कोई कह सकता है ये एटमी ताकत वाला मुल्क और इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत वाला, यहाँ पर आप जर्नलिस्ट को मारते हैं, सरेआम मारते हैं, और बुजुर्ग शहरी है वो। यानी आप सोच लें, इस मुल्क के अंदर लोगों का खून पसीना निचोड़ कर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, बदले में आपको क्या मिलता है? मुक्के, थप्पड़, ठुड्डे, गालियां, आपके मुंह पर थप्पड़ मरते हैं। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। यानी आप सोच लेंगे तो आपको यहाँ मार कुटाई नजर आएगी, लाशें नजर आएंगी, आपको कातिल नहीं मिलेगा, आपको CCTV फुटेजेस नहीं मिलेगी। बताएं लाहौर के अंदर आपको ये ढूंढना कोई मुश्किल है? आप जहां से वो गाड़ी आई है आप निकाल के 1 मिनट के अंदर, और हार्डली 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है, आप सारे फुटेजेस निकाल कर आप रिलीज कर दें कि कहां से गाड़ी निकली थी, वो कहां पर जाने, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये आपके मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है और पूरी दुनिया वॉच कर रही है। आपने मोदी का हाल देखा था कि किस तरह एमनेस्टी स्कीम, ये वो, आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने आपको मोदी की तरह पूरी दुनिया में बदनाम करना है, आप कहां पर खड़े हैं? ये मुल्क की ये सूरत हाल है। अगले कुछ अरसे के अंदर आपके मुल्क पर उन्होंने पाबंदियां आयद कर देनी है और फिर आप रोते रहिएगा। फिर उसके बाद आपका मुल्क में, आप बताएं कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा, वो कहेगा ये तो अपने साफियों को नहीं छोड़ते, मुक्के, ठुड्डे, जूते इनको मारते हैं, डूब मरने का मकाम है, आपने बुजुर्ग शहरी को भी नहीं छोड़ा। यानी ये सूरत हाल है। फिर उसके बाद कहती है जी मुल्क बड़ा आगे लेकर जाना है, ये आपने मुल्क लेकर जाना है। बहरहाल करते रहिए, फिर उसके बाद भुगतेगी फिर पूरी कौम। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।